लवली किड्स कार्टून के प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप प्यारे से बच्चों के लिए लाए हैं मज़े मज़े की प्यारी प्यारी कहानियाँ। तो इससे पहले कि आप कहानियों में खो जाएं, आप अपने चैनल लवली किड्स कार्टून को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू लवली किड्स। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली दफ़ा एक मज़े का सेगमेंट शुरू किया था और वो सेगमेंट था पहेली पूछना। और मैंने आप लोगों से एक पहेली पूछी थी। पहेली नंबर 1 थी, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके 2 बाजू होते हैं लेकिन अगर कोई कीड़ा उसको काट ले तो वो खारिज नहीं कर सकती। चलिए, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है जवाब देने के लिए। स्टॉप, द टाइम इज़ ओवर नाउ। तो सही जवाब था, द करेक्ट आंसर इज़ वॉच एंड क्लॉक। देखा, घड़ी के 2 बाजू होते हैं, चाहे वो हाथ में बांधने वाली घड़ी हो चाहे दीवार पर लगाने वाली घड़ी हो। इसके 2 बाजू होते हैं और इस पर कोई भी कीड़ा बैठ जाए तो ये खारिज नहीं कर सकती। तो बच्चों, कैसी लगी आपको? अपने दोस्तों से पूछना, मज़े मज़े के जवाब लेना। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है कामयाबी। एक बहुत घना जंगल था और उस जंगल में बहुत से जानवर बड़े खुशी खुशी रहा करते थे और उन सारे जानवरों में बंदर बहुत ज़्यादा शरारतें किया करते थे। उन्हीं बंदरों में एक बंदर बड़ी गहरी नींद सो रहा था। अचानक उसको सोए पड़े एक बहुत मज़ेदार किस्म की खुशबू सूंघाई दी। वो एकदम उठ के बैठ गया कि यार, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसने फूलों को सूंघा, मुख्तलिफ चीज़ों को सूंघा, लेकिन उसे पता न चला। हत्ता कि वो दीवार पर उल्टा लटक गया और उल्टा लटक के उसने कहा कि अब देखता हूँ कि कहाँ से खुशबू आ रही है, लेकिन उसे कुछ भी नजर आया। उसने सोचा, ज़राफ़ा सब सोचा इसके सर पे चढ़ के देखना चाहिए कि कहाँ से खुशबू आ रही है। वो ज़राफ़े के सर के ऊपर चढ़ गया। अब वहाँ चढ़ के उसने देखा कि जंगल के बाहर कोई चीज़ है जहाँ से खुशबू आ रही है। उसने सोचा, ओहो, अब उस चीज़ को हासिल करने के लिए जंगल से बाहर जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो जंगल से बाहर की तरफ को चल पड़ा। चलते चलते उससे ख्याल है कि मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए बल्कि किसी दोस्त को साथ लेके जाना चाहिए। ये सोचते ही उसने हाथी को लिया और सोए पड़े हाथी को उठा के साथ ले पड़ा। उसने उसकी सूंड उठा के सामने की तरफ कर दी कि उसको भी खुशबू सूंघाई देगी तो ये भी पागलों की तरह मेरी तरह उठ के चल पड़ेगा। बस फिर क्या था, एकदम हाथी की आँख खुली और वो भागने लगा। अब जनाब जी, खौफ के मारे बंदर का बुरा हाल और वो जल्दी से उसकी सूंड के साथ चिमट गया कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और वो भागते भागते जा रहे थे और देख रहे थे कि खुशबू कहाँ से आ रही है। अचानक वो एक जगह पहुँचे और उन्होंने देखा कि वहाँ पूरे अजीब अजीब से पौधे उगे हैं। हाथी ने पूछा, ये क्या चीज़ है? बंदर ने बताया, ये कैक्टस कहते हैं इसे, और उर्दू में इसको नागफनी कहते हैं। और इसी के अंदर एक ख़ास किस्म का फल होता है, उस फल में से खुशबू आ रही है। उस फल को कैक्टस फ्रूट या फिर अनार फली कहते हैं। और सारी की सारी खुशबू उस अनार से आ रही है। वो देखो, उसके अंदर वो जो रेड कलर का ना, अनार की तरह रेड कलर है बिल्कुल, उसको अनार फली बोलते हैं, वो कैक्टस फ्रूट है। सारी की सारी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। अगर हम इसे हासिल कर लें ना तो बहुत ज़्यादा मज़े से खाएं। तो ऐसे करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ इसको उतारने की। ये कह के वो उसे दिखाते, कहते हैं ये देखो, ये है कैक्टस फ्रूट। ऐसे करते हैं हम लोग ना, अभी जंगल के सारे जानवर सो रहे हैं तो इनके सोए पर हम सारे के सारे फ्रूट उठा के खा लेते हैं। तो ये सोच के ना बंदर कहता है कि मैं पहले कोशिश करता हूँ कि एक अपना हाथ अंदर करके सारे कैक्टस फ्रूट उतार के तुम्हें देता जाऊँ और फिर हम उतार के ना जंगल में किसी जगह ले जाएंगे। पर ये क्या, इसको तो इतनी ज़ोर की कांटा चुभा, कैक्टस के साथ तो इतने ज़्यादा कांटे लगे हुए थे और उसका हाथ पूरी तरह से ज़ख्मी हो जाता और वो चीखता कि मुझे कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया। वो कहता, कैसे चुभा? कहता, इसके साथ कांटे लगे हुए हैं। हाथी उसका बड़ा मजाक उड़ाता, कहता, ओहो, मज़ा आया तुम्हें कैक्टस उतारने का? कहता है, या तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर हम कैक्टस उतारते तो मैं तुम्हें भी देता ना खाने के लिए, मैंने अकेले थोड़ी खा जाने थे। तो वो कहता है कि अच्छा यार, बुरा ना बनाओ, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, तुम ऐसे ही मेरी बात का बुरा बना के। कहता है, अच्छा चलो, तुमसे नहीं उतर सके तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपनी सूट ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ और ऊपर से उतारने की कोशिश करता हूँ। ये सोचकर हाथी जो है आगे जाता और कोशिश करता है कि मैं भी उतारूँ। उतने में वो अपनी सूंड अंदर करता है और उसके अंदर जोर से सांस मारता है कि ये किसी तरह से फ्रूट टूटे और मैं इसको अपनी सांस की मदद से खींच के ना फ्रूट निकाल लूँ और निकाल के हम लोग मज़े मज़े से ये फ्रूट खाएं। लेकिन ये क्या, ये तो उतर ही नहीं रहा, ये तो बहुत ही ज़्यादा मजबूती से जमा हुआ है। चलो दूसरी तरफ से कोशिश करता हूँ, शायद यहाँ ढीला हो और ये उतर जाए आराम से। ये सोचकर हाथी दोबारा कोशिश करता है और ज़ोर ज़ोर से खींच रहा होता है।
अपने फुल जोर लगा रहा होता है, लेकिन ये क्या, ये तो इस साइड से भी नहीं होता रहा। अब उसके दरमियान से अपनी सूंड अंदर करके बिल्कुल सीध में कैक्टस को उतारने की कोशिश करता है कि शायद यहाँ से मैं सही ज़ोर लगाऊँ ना तो ये ढीला पड़ के उतर के आ ही जाए। और वो ज़ोर लगा रहा होता है, फुल सूंड खोल के अपनी खींच रहा होता है। तो अचानक से बंदर को ख्याल आता है कि ओहो, कहीं सारे कांटे हाथी के सूंड के अंदर ना घुस जाएं। ये सारी ज़िंदगी मेरी जान नहीं छोड़ेगा, हर वक्त मुझे कहता रहेगा तुम्हारी वजह से मेरी सूंड ज़ख्मी हुई थी, तुम्हारी इस वाक़े की वजह से, तो मुझे फ़ौरन इसको रोकना चाहिए, कहीं ये बेवकूफ़ अपना नुकसान ना कर बैठे। ये सोचते साथ ही जल्दी से हाथी को उसको खींचता और अपने पीछे करने की कोशिश करता है। कहते यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ना करो, मुझे भी एक बात का ख्याल है, प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। ये कह के उसे ज़ोर से खींचता है, जितनी ज़ोर लगा सकता हो उतने में जनाब जी कांटे भी उखड़ने शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर से, और उसकी कोशिश किसी हद तक कामयाब होती है। वो हाथी एकदम देखता है, ये क्या, ये तो सारे के सारे कांटे मेरी तरफ आ रहे हैं। खौफ से वो आंखें बंद करके सर नीचे करता है तो सारे कांटे उसके सर के ऊपर से गुजर के हवा में होते होते जंगल की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। उसकी तो मसे ही जान छूटती है। अब सारे के सारे कांटे जो हैं उड़ उड़ के जा रहे होते हैं। अचानक ही एक ज़राफ़ा खाना खा रहा होता है, उसके पास ही दरख्त पर वो सारे कील कांटे आके चुभ जाते हैं। वो एकदम आंखें खोलता है कि ये कैसी आवाज़ आई है। मुझे साथ ही आंखें फोड़ के उसको देखता है तो हैरान हो जाता है कि हैं ये कहाँ से, ज़ोर की उसकी चीख निकलती है। वो कहता है अरे ये क्या, दुश्मनों ने हमला कर दिया, भागो 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 यहाँ से। ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से बंदर को आवाज़ देता है, बंदर भाई जल्दी से बाहर जाके सरहदों पे देखो, शायद दुश्मनों ने हम पे हमला कर दिया है, देखो कील कांटे आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, भाग के देखो, जल्दी और जल्दी जल्दी पहुँचो। बंदर पीछे मुड़ के देखता है और कहता है ओहो, ये तो ज़राफ़े ने शोर मचा दिया, लगता है इसको जाके कांटे चुभे हैं। कहता है उतने में हाथी को एक आइडिया आता है। वो कहते हैं यार आइडिया, ये सोच के वो भागता हुआ जाता है, लकड़ी ला के ना कैक्टस के अंदर फंसानी शुरू कर देता है। वो कहता है ऐसे अगर हम सारी का लकड़ियाँ लगा दें तो रास्ता बन जाएगा अंदर जाने का। बंदर भी एकदम खुश हो जाता है, वो भी जाके 2 लकड़ियाँ आ जाता है। कहता है हाँ जल्दी जल्दी ये काम करते हैं। और देखते ही देखते वो सारे के सारे कैक्टस को लकड़ियों से साइडों पर करके रास्ता बना लेते हैं। अब सामने कैक्टस फ्रूट नज़र आ रहा था, उस फ्रूट को देख के उनका दिल खुश हो जाता है। वो उस रास्ता जो बनाया था उसके अंदर से बंदर कहता मैं गुजर के जाऊँ तो आराम से ले लेता है। वो सीटे बजाता बड़ा इंजॉय करता हुआ कैक्टस फ्रूट की तरफ जा रहा होता है। अचानक से वो कैक्टस फ्रूट के पास पहुंच जाता है और बड़ा खुश होता है कि हाँ आप मज़ा आएगा, मैं ये सारे उतार के खाऊंगा। पर ये क्या, उसको एक अजीब सी आवाज़ अपने पीछे सुनाई देती है। वो एकदम हैरान होकर पीछे मुड़ के देखता है तो ये क्या है, लकड़ियाँ कमज़ोर होने लग जाते हैं और कैक्टस आपस में टकराने लग जाते हैं। उसके तो होश हो जाते हैं, कह रहे ये क्या। देखते ही देखते सारी लकड़ियाँ टूटनी शुरू हो जाती हैं और कैक्टस आपस में ज़ोर ज़ोर से टकराने शुरू हो जाते हैं। उसकी तो ज़ोर की चीख निकलती है और हाथी अपनी सूंड से बंदर को निकाल के बाहर निकल ले आता है। वो कहता मैंने देख लिया था कि ये टूट रहे और अब तुम्हारी शामत आनी थी। उसको नीचे रखता है और उससे कहता है यार कुछ नहीं हो सकता, शायद हमारी किस्मत में है ही नहीं कैक्टस फ्रूट, तो इस फ्रूट को छोड़ो और अपने काम से चलते हैं, खैर है शायद हमारी किस्मत में नहीं। ये कह के ना बंदर को बड़ा गुस्सा चढ़ता है और वो उठता है और उठ के ज़ोर से उसे देख के कहता है चाहे कुछ भी हो जाए पर आज मैं कामयाबी हासिल करके ही छोड़ूंगा, मुझे हर सूरत ये चाहिए। वो उससे कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है। हाथी कहता है क्या तरकीब है। कहता है देखो तुम अपनी सूंड के साथ मेरी दुम बांधो और मुझे आहिस्ता आहिस्ता से करके ना कैक्टस फ्रूट के ऊपर उतारो, जैसे मैं फ्रूट के करीब पहुँचूँगा ना उसके कांटे उतार के उसे ले आऊँगा। कहता चलो ठीक है ऐसे भी करके देख लेते हैं। वो अपनी सूंड के साथ उसको बांधता और आहिस्ता आहिस्ता बंदर को कैक्टस फ्रूट के करीब करना शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे कैक्टस फ्रूट के करीब जा रहा होता है उसे बड़ी खुशी हो रही है कि अब मैं इसे हासिल करके रहूँगा। आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतारते उतारते उसको बिल्कुल करीब पहुँच जाता है। अब वो उसके एक एक कण के कांटे उतारना शुरू कर देता है। बस इसके कांटे उतार के ना ये फ्रूट ले जाएगा और ये फ्रूट खींच के उतार के तो फिर हम ले जाएंगे और हमारा काम ख़त्म। इसी असना में ज़राफ़ा सोचता है कि यार ये लोग यहाँ कर क्या रहे, ज़रा जाके देखो तो सही, ये कील कांटे कहाँ से आ रहे थे, ज़रा चेक तो करो। अब ये थोड़ी सी आट पा के हाथी सोचता है पीछे मेरे क्या चीज़ आई है, ज़रा पीछे मुड़ के देखूँ। वो जैसे पीछे मुड़ के देखने लगता है उसका ध्यान बंदर की तरफ से हट जाता है और बंदर एकदम गिरते गिरते कैक्टस के ऊपर गिरने से बचता है। वो एकदम अपनी दुम पकड़ करके ऊपर चढ़ता है और कहता है यार हाथी के सूंड पकड़ो। भाग के लपक के जाता है और जाकर उसके कस के सूंड पकड़ लेता है। पकड़ गए क्या, हाथी की सूंड तो बड़ी चिकनी थी और वो स्लिप होकर फिर नीचे की तरफ आ रहा था। उसकी तो जान निकल जाती है और वो फ़ौरन स्लिप होकर नीचे गिरने वाला होता है और जिस कदर ज़ोर की चीख मार सकता है वो मारता कि बस अब मैं गया। हाथी उसे दोबारा सूंड से पकड़ के बाहर निकालता है और उससे कहता है यार बंदर बस करते, शायद हमारी किस्मत में नहीं है। उसको वहाँ बिछाता है
कुछ थोड़ी देर के बाद बंदर को होश आता है और वो सोचते यार हुआ क्या था। अचानक बंदर को अपने पास एक लकड़ी पड़ी हुई नज़र आती है। वो सोचता है कि अरे वाह, ये स्टिक, अगर मैं वही वाली तरकीब आजमाऊँ तो शायद मेरे कुछ काम आ जाए, लेकिन पहले उसको देख तो दूँ वो है कहाँ। ये सोचते साथ ही बंदर दूर जंगल की तरफ देखना शुरू कर देता है कि उसको वहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है या नहीं। अचानक वो दूर दूर तक देखता है, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा होता है। वो सोचता है यार उधर होगा या इधर होगा, किस साइड पे होगा। चलो मैं ऐसे करता हूँ, लकड़ी फेंकता हूँ और ज़ोर की सीटी मारता हूँ। वो जहाँ कहीं भी होगा लकड़ी और सीटी की आवाज़ से फ़ौरन पहुँच जाएगा। फिर क्या था, एकदम भदड़म मच जाती है और भदड़म की आवाज़ के बीच में वो देखता है कि वाकई कोई आ रहा है। पत्थर टूट के गिरता है और पौधे साइड पे हो जाते हैं और अचानक से एक बड़ा सा गैंडा उसके पास हाजिर हो जाता है। उसके मुंह के अंदर वो लकड़ी होती है और वो खुशी से निहाल हो जाता है कि वाकई यार गैंडा आ गया। वो खुशी से तालियां बजाना शुरू कर देता है कि वाकई यार तुमने तो बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया। गैंडा भी खुश हो जाता है कि देखा आपके एक हुक्म का गुलाम हूँ। उसके देखा देखी दोबारा गैंडे को लकड़ी दिखा के कैक्टस की तरफ फेंकता है। जैसे ही लकड़ी कैक्टस के पौधे के अंदर जाके गिरती है, बंदर बड़ा खुश हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी चालाकी चल दी और किसी को पता भी नहीं चला। अब ये कैक्टस का बुरा हाल करेगा और मेरी बचत हो जाएगी। उतने में ज़राफ़े को अजीब सी आवाज़ आती है। वो कहते हैं देखो तो सही बाहर निकल के कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। देखते हैं तो इतना बड़ा गैंडा जो भागता हुआ कैक्टस की तरफ जा रहा होता है। उतने में बंदर हाथी से पूछता है कि यार ये जा तो रह के ये ज़ख्मी तो नहीं हो जाएगा। हाथी की तरह नहीं यार, हम लोगों के जिस्म बड़े मजबूत होते हैं, हम लोगों को कांटे छांटे नहीं चुभते, जाने दो, ले आएगा। उतने में क्या देखते हैं कि वो भागता हुआ ज़राफ़ा आ रहा तो उसको गैंडा ज़ोर के टक्कर मार के पूरे कैक्टस का बराबर करते हुए भागते हुए जाता है। अचानक 2 कैक्टस टूट के बाहर आके गिरते हैं और जब बंदर और हाथी ये देखते हैं कि हैं कैक्टस के सारे फूल टूट गए हैं तो क्यों ना कि कैक्टस बीच में से चुन चुन के निकाल लिया जाए। एक बंदर अंदर जाता है और सारे कैक्टस एक एक करके बाहर ढेर लगा देता है। अब क्या सारे के सारे कैक्टस एक जगह इकट्ठे हो गए। वो लोग तो खुशी से निहाल हो जाते हैं। उतने में ज़राफ़ा उसके पीछे गैंडा लगा हुआ था। गैंडा उसे देखते कि हैं ये मुझसे डर गया है, इसकी गर्दन भी लकड़ी की तरह लंबी है, क्यों ना इसके पीछे भागो। ज़राफ़ा भी उसे डर के भागता और गैंडा उसके पीछे भागना शुरू कर देता कि हाँ अब ये मुझसे डर गया, अब मैंने इसे छोड़ूंगा, अपने उसके पीछे और भागूंगा। ये कहते हुए ज़राफ़ा दूर से चीखता आ रहा होता कि गैंडा आ रहा, भागो भागो। वो मेरी लंबी गर्दन समझ के उसको लकड़ी समझ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है। उतने में बंदर देखता कि हैं ये लकड़ी फिर मेरे हाथ आ गई है, अब ये कहीं गैंडा बेवकूफ़ मुझ पे ना हमला कर दे। ये देख के वो जब सामने देखता है तो सामने से गैंडा आ रहा होता है। उन तीनों को तो होश हो जाता है। कहता ओह ये क्या, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। इस उल्लू को तो कुछ समझ भी नहीं आता, इतना बेवकूफ़ मोटा, जितना मोटा होता उतनी मोटी उसकी अकल है। ये तो हम पे अटैक कर देगा, ये हमसे से किसी को नहीं छोड़ेगा। अचानक बंदर को याद आता है कि उसके हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई और गैंडा इसी के पीछे आ रहा है। उसकी ज़ोर की चीख निकलती है और ज़राफ़ा भी भागते हुए जाता है और वो देखता है पीछे से कैक्टस फ्रूट उड़ते हुए आसमान से उसकी तरफ आ रहे हैं। ये क्या, ये तो बहुत करीब आ रही है, तो मेरे साथ सारे चिपक जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा मीठे भी होते हैं। और वो भाग रहा होता है और जो गैंडा है वो भी उन सब के पीछे भागना शुरू कर देता है। कहते हैं अच्छा ये सब डर के भागें, अब तो मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं सब के पीछे भागूंगा। ये कहते कहते वो तेज़ भागता है और वो लकड़ी सबसे पहले अपने हाथ में लेता है और उसके हाथी को भी साथ लेकर चल पड़ता है। अब गैंडे के पास लकड़ी आ जाती है और उसके ऊपर हाथी होता है, वो तो खुशी से हंसना शुरू हो जाता है। क्या देखा, मैंने सबको हासिल कर लिया। सामने आए हुए बंदर को भी उठा के ऊपर की तरफ फेंक देता है। अब ये क्या, अचानक ज़राफ़े की आँख खुलती है। वो कहती है मैं कहाँ पे हूँ, ये कुछ जानी पहचानी जगह लग रही है यार, मैं तो भाग रही थी, अचानक चुप कैसे हो गया। अचानक देखते हैं जब आँख खोल के तो गैंडे के ऊपर हाथी, हाथी के ऊपर बंदर और बंदर के पीछे ज़राफ़ा और ज़राफ़े के साथ सारे कैक्टस फ्रूट चिपके हुए होते हैं और उनका शीरा सारा उस पर ला रहा होता है। वो कहते हैं अरे ये क्या, अब गैंडा पता नहीं भागते भागते हमें कहाँ लेके जाए। बंदर के अलग होश उड़े होते हैं। वो कहता है ये सारी मस्ती मेरी है, कैक्टस फ्रूट हासिल करने के चक्करों में मैंने ये सारी मुसीबत मोल ली, अब पता नहीं ये गैंडा कहाँ जाके रुकेगा और हम लोगों का आखिर में क्या अंजाम बना। और ये देख के उसके तो होश हो जाता है, उसका भी मुंह खुले का खुला रह जाता है खौफ और वहशत के साथ। अचानक बंदर पीछे मुड़ के देखता कहता है अरे ये कैक्टस यहाँ कहाँ चिपके हुए हैं। तो वो कहता है कि ज़राफ़े के साथ सारे कैक्टस फ्रूट चिपक गए हैं, अब ये फ्रूट उतारूँ और उतार के खा ना लूँ, आखिर इसी की खातिर तो सारी जिद्दोजहद की थी। वो कैक्टस का एक फ्रूट उतारता है, कैक्टस फ्रूट उतार के वो खुश हो जाता है कि यार इस फ्रूट की खातिर
ये सारी जद्दोजहद भी थी और आखिर आज ये फ्रूट मेरे हाथ में है। अब तो मुझे मज़े आ रहे हैं, अब तो झूले आ रहे हैं, अब तो मुझे कोई खौफ भी नहीं है। शुक्र है मेरे हाथ में कैक्टस फ्रूट है। अब वो उसको सूंघता है और उसकी खुशी से बुरा लगता है। ज़राफ़ा कहता है क्या कर रहे हो? कहता है यार इसकी खुशबू, इस खुशबू की खातिर ही तो वो सारी कहानी शुरू हुई। तुमने खाना है, खा के देखो, बड़ा मज़ा है। तुम्हारा शायद नाक बंद है लेकिन इसकी खुशबू और इसका जायका इतना अच्छा है कि तुम खुद खा के हैरान रह जाओगे। तो ये लो, ये मैं तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ, तुम इसे कैच कर लेना। वो उसे खाना शुरू कर देता है। ऊपर से एक और बंदर जो है कैक्टस फ्रूट उसके ऊपर से खींच के उतारता है और उतार के वो भी सूंघता है और उसको खाना शुरू कर देता है। उसे बड़ी खुशी होती है कि मैं ये लेने में कामयाब हो ही गया। आखिर अब क्या था, तीनों गेंडे के ऊपर, हाथी के ऊपर ज़राफ़ा और बंदर बैठे जा रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। तो खूब इंजॉय करें और इस कहानी से हम लोगों को ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से आखिर इंसान कामयाब हो ही जाता है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी काम को करने के 3 या 4 मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर एक तरीक़ाकार में नाकामी हो जाए तो कोई दूसरा तरीका भी आजमा लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब तक आप अपने इरादे और मकसद में कामयाब न हो जाए तब तक नए तरीके आजमाते रहें। शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक नए सेगमेंट का आगाज़ किया था और वो था पहेली पूछना। तो आज की पहेली है, 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, फिर भी खून और गोश्त मेरे पास नहीं। ज़रा बताओ तो प्यारे बच्चों, मैं क्या हूँ? तो प्यारे बच्चों, आप अपने दोस्तों से पूछें और इसको भी खूब इंजॉय करें। उम्मीद है नेक्स्ट एपिसोड आने से पहले आप इसका जवाब ज़रूर ढूंढ लेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्पेशल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल लवली किड्स कार्टून।